क्या आपको पता है कि टाइम ट्रैवल एक्चुअल में पॉसिबल है? और मैं ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। चलो बताता हूँ कैसे। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, और जितनी ज्यादा स्पीड से वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। और लाइट की स्पीड पर तो टाइम बिल्कुल रुक ही जाता है। टाइम के स्लो होने के इस फिनोमिनन को साइंटिस्ट टाइम डायलेशन कहते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसी कोई स्पेसशिप बना पाए जो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर पाए तो हम सचमुच में फ्यूचर में जा पाएंगे। जब उन्होंने कैलकुलेशंस की तो उन्होंने पाया कि अगर हम ऐसी किसी स्पेसशिप में बैठकर 5 साल के लिए घूमने निकल जाएं, तो जब तक हम अर्थ पर वापस आएंगे तब तक अर्थ पर 20 से 30 साल गुजर चुके होंगे। यानी हमने 5 साल में ही फ्यूचर में 15-20 साल ट्रैवल कर लिया होगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर हम फ्यूचर में जा सकते हैं तो पास्ट में क्यों नहीं? देखो, बात सीधी सी है। अभी हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और पास्ट में जाने के लिए हमें टाइम को उल्टी डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, जो अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। या फिर हो सकता है कि उसका कोई तरीका हो और हमने उसे अभी तक डिस्कवर ना किया हो। लेकिन अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवल करने का, तो आप फ्यूचर में जाना प्रेफर करोगे या फिर पास्ट में? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।